दोस्तों, हार्ट अटैक सर्दियों में ज्यादा क्यों होते हैं, आज हम यहां जानेंगे। नंबर 1, हार्ट अटैक सर्दियों में ज्यादा क्यों होते हैं। नंबर 2, हार्ट अटैक आने के क्या संकेत होते हैं। नंबर 3, हार्ट अटैक को कैसे रोका जा सकता है। और नंबर 4, महिलाओं में हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, हार्ट अटैक सर्दियों में ज्यादा क्यों होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमारे दिल में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिससे हार्मोन्स लेवल्स बढ़ जाते हैं, पसीना कम आता है और सॉल्ट लॉस भी कम होता है। खून भी मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खासकर बहुत ज्यादा सर्दी होने पर। ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल की धमनियां सिकुड़ने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा, हार्ट अटैक आने के क्या संकेत होते हैं। दरअसल बहुत ज्यादा नर्वस या एक्साइटेड होने पर इंसान की हार्ट बीट का कम ज्यादा होना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट कुछ सेकंड से ज्यादा देर के लिए अनियंत्रित हो रही है, तो यह बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी व्यक्ति के पैर, पंजे या एड़ी में सूजन की समस्या बढ़ रही है, तो ऐसे में गंभीर विषय भी हो सकता है। अक्सर जब इंसान का दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता, तो हाथ और पैर में सूजन बढ़ने लगती है। शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलना भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। खासतौर से अगर आपको कम तापमान या ठंड में भी पसीना आ रहा है, तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके कांधे में या कमर में दर्द होता है, तो सावधान हो जाएं। हार्ट अटैक आने से पहले कई रोगियों में यह लक्षण दिखाई देते हैं। दरअसल अगर किसी को सांस लेने में भी समस्या हो रही है, या फिर पूरी तरह से सांस लेने के बाद भी आपको सांस की कमी महसूस हो रही है, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोगों को घबराहट, सीने में जलन और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। तीसरा, हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों, खराब लाइफस्टाइल और खान-पान से जुड़ी खामियों के चलते लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस तरह की दिक्कतें किसी भी वक्त हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। दरअसल खून में थक्के बनने की वजह से हार्ट को पंपिंग करने, यानी शरीर के दूसरे अंगों तक रक्त संचार करने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इससे हार्ट अटैक के मसल्स फैलने लगते हैं और दिल का आकार बदलने लगता है। हार्ट अटैक आने का यह एक प्रमुख कारण है। चौथा, हार्ट अटैक को हम कैसे रोक सकते हैं। अचानक दिल के दौरे के जोखिम को कम करना है, तो आपको डेली फिजिकली तौर पर एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज हम सभी के लिए जरूरी है। कुछ लोग वॉक का सहारा ले सकते हैं, तो कुछ साइकिलिंग या कार्डियो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्यायाम या गतिविधि हमारे हृदय गति को सामान्य बनाए रखती है। पांचवा, कम उम्र में हार्ट अटैक आने के क्या कारण होते हैं। हार्ट अटैक या हृदय रोग का सबसे प्रमुख कारण वंशानुगत या पारिवारिक इतिहास होता है। जिसके दादा, परदादा या पिता में हृदय रोग का इतिहास रहा है, उनके बच्चों में भी हृदय रोगों की संभावना होती है। इसके अलावा जो लोग अत्यधिक धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें हृदय रोगों की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि धूम्रपान का अत्यधिक सेवन करने से हृदय की धमनियों में सूजन आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल का दौरा पड़ता है। इसके अतिरिक्त
बढ़ते शहरीकरण ने लंबे समय तक काम करने के कारण युवाओं को व्यायाम करने से वंचित कर दिया है। अत्याधुनिकता के दौर में सबसे ज्यादा यदि को किसी से प्रभावित है तो वह है तनाव और अवसाद। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जाता है, जिसका असर हमारे शरीर और हमारे सबसे ज्यादा जरूरी अंगों पर पड़ता है। छठा, हार्ट के मरीजों को क्या खाना चाहिए? दोस्तों, दिल के मरीजों को दाल में मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और फलों में केला, अंगूर, पपीता, अमरूद, संतरा का सेवन करना चाहिए। सातवां, मोटापे से हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ जाता है? दिल शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो कि पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सप्लाई करता है, लेकिन यदि पेट के आसपास चर्बी जमा होती है तो दिल की बीमारियों का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। यह कोई अध्ययनों से साबित हो चुका है कि पेट का मोटापा पहली बार हार्ट अटैक के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कमर के चारों ओर अतिरिक्त फैट से दूसरी बार दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। आठवां, महिलाओं में हार्ट अटैक के प्रमुख कारण क्या हैं? महिलाओं के सीने में और स्तन में दर्द होना, शरीर के ऊपरी भाग में यदि गर्दन, पीठ, दांत, भुजाएं और कांधे की हड्डी में तेज दर्द होना, चक्कर आना, बेचैनी महसूस करना या सिर घूमना, जी मचलाना, उल्टी, पेट खराब होना आदि या लक्षण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक दिखाई देते हैं। दिल में गहराई तक रक्त पहुंचने वाली दाईं धमनी अवरुद्ध हो जाने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। इसके अलावा जबड़े में दर्द होना महिलाओं में हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण हैं, क्योंकि इसके पास जो नसें होती हैं वह हृदय से निकलती हैं। यह दर्द थोड़ी थोड़ी देर में होता है। इसके अतिरिक्त सांस लेने में परेशानी, खांसी का दौरा और भारी सांस लेना भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। 42% महिलाएं जिन्हें हार्ट अटैक आया है उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 55 साल की उम्र की महिलाओं में हार्मोन्स के बदलाव की वजह से अचानक पसीना आना बहुत सामान्य होता है। हालांकि अचानक पसीना आना हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। 10वां, साइलेंट हार्ट अटैक क्या और क्यों होता है? साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसी परेशानी है जिसमें मरीज को सीने में तो दर्द होता है, साथ ही उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कई बार मरीज इस दर्द को गैस की तकलीफ समझकर हल्के में ले लेता है, जो कभी कभी घातक भी साबित हो सकती है। 11वां, हार्ट अटैक के दर्द को कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपको छाती के बीच में या आपकी बाहों, कमर के ऊपरी हिस्से में, जबड़े में, गर्दन या पेट के ऊपरी हिस्से में नए तरीके का दर्द हो और यह दर्द 5 मिनट से भी ज्यादा हो, साथ ही सांस लेने में चक्कर आना जैसे लक्षण हो, तो यह लक्षण हार्ट अटैक के सूचक भी हो सकते हैं। 12वां, नॉर्मल हार्ट बीट एक सामान्य व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की गति आमतौर पर 60 से 90 पर मिनट बीट तक हो सकती है। सामान्य हृदय गति कई शारीरिक बातों एवं लक्षणों पर भी अलग अलग निर्भर कर सकती है।